अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी परफेक्ट, इतनी दुरुस्त कैसे बनती हैं? चाहे वो मोबाइल फोन के छोटे छोटे पार्ट्स हों या फिर साइंस के नाजुक तजर्बात, हर जगह इंतहाई बारीक पैमाइश की जरूरत पड़ती है। तो आज हम एक ऐसे ही जादुई आले वर्नियर कैलिपर के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा आला जो हमें आम पैमानों से कहीं कहीं ज्यादा दुरुस्तगी से नापने की ताकत देता है। जरा सोचें, अगर किसी किताब के एक वर्ग की मोटाई नापनी हो तो कैसे नापेंगे? हमारा आम रूलर तो यहाँ बिल्कुल जवाब दे जाएगा। यही वो चैलेंज है, वो सवाल है जिसका एक बहुत ही शानदार हल वर्नियर कैलिपर में छुपा हुआ है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक आम रूलर ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से यानी 0.1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है। ये 10 गुना ज्यादा दुरुस्तगी है और यही इसकी असल ताकत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आला इतनी नाकाबिले यकीन दुरुस्तगी हासिल करता कैसे है? इसका राज, इसका जादू इसके डिजाइन में ही छुपा है। आइए इसके पीछे की जहानत को समझते हैं। और ये कोई आज का आइडिया नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1631 में। एक फ्रांसीसी साइंसदान थे पियर वर्नियर, जिन्होंने इसे इजाद किया था। जरा सोचें, तकरीबन 400 साल गुजरने के बाद भी उनका बुनियादी डिजाइन आज तक इस्तेमाल हो रहा है। वाकई कमाल की बात है। इसकी सारी दुरुस्तगी का राज एक लफ्ज में छुपा है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब किसी भी आले की वो सबसे छोटी पैमाइश जो वो बिल्कुल ठीक ठीक कर सकता है। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ही इसकी असल सुपर पावर है। और ये जादू काम कैसे करता है? बहुत ही जहानत से। वर्नियर कैलिपर दरअसल 2 पैमानों का इस्तेमाल करता है। एक तो है फिक्स्ड मेन स्केल और दूसरा है हरकत करने वाला वर्नियर स्केल। और असल चाल ये है कि वर्नियर स्केल के 10 हिस्से मेन स्केल के 9 हिस्सों के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल का हर एक हिस्सा मेन स्केल के हिस्से से सिर्फ 0.1 मिलीमीटर छोटा है। और जब हम इन दोनों के इस छोटे से फर्क को निकालते हैं तो हमें मिल जाता है लीस्ट काउंट। ये बहुत ही सादा सी रियाजी है। 1 मिलीमीटर में से 0.9 मिलीमीटर को माइनस कर दें। इसी छोटे से फर्क में सारी जहानत छुपी हुई है। और नतीजा क्या निकला? 0.1 मिलीमीटर। यही वो छोटी सी पैमाइश है, वो मामूली सा फर्क है जो वर्नियर कैलिपर्स को इतना ताकतवर बनाता है और हमें इंतहाई दुरुस्त पैमाइश करने की इजाजत देता है। अच्छा, इससे पहले कि हम पैमाइश करना सीखें, चलें जल्दी से इसके मुख्तलिफ हिस्सों और उनके काम पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले है मेन स्केल। ये हमारा बुनियादी रूलर है। इस पर फरकत करता है वर्नियर स्केल। ये जो बाहर वाले जबड़े हैं ये किसी चीज की बैरूनी मोटाई नापते हैं, जबकि ये अंदरूनी जबड़े किसी सुराख का अंदरूनी कुतर बताते हैं। और आखिर में ये जो पतली सी पट्टी निकलती है जिसे टेल कहते हैं, ये गहराई नापने के काम आती है। चलें अब आते हैं असल काम की तरफ। वर्नियर कैलिपर से पैमाइश लेना सिर्फ 3 बहुत ही आसान इकदामात का खेल है। पहला कदम, मेन स्केल पर वो रीडिंग पढ़ें जो वर्नियर स्केल के 0 से ठीक पहले है। दूसरा कदम, वर्नियर स्केल पर गौर से वो लाइन ढूंढें जो मेन स्केल की किसी भी लाइन से बिल्कुल सीधी मिल रही हो। और तीसरा कदम, उन दोनों रीडिंग्स को एक सादा से फॉर्मूले से जोड़ दें। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, तो अब इस मिसाल को देखते हैं। यहाँ देखें, मेन स्केल की रीडिंग है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो बिल्कुल सीधी मिल रही है, और वो है चौथी लाइन। तो अब हम इस 4 को लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे। याद है ना, हमारा लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो 4 को 0.01 से ज़रब दी तो बना 0.04। अब बस बहुत आसान है। मेन स्केल रीडिंग जो 4.3 थी उसमें ये 0.04 जमा कर दें और हमारी फाइनल एकदम परफेक्ट पैमाइश आ गई 4.34 सेंटीमीटर। देखा कितना आसान था। अब एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आते हैं जो एक आम इस्तेमाल करने वाले और एक माहिर के दरमियान फर्क पैदा करता है, और वो है जीरो एरर को समझना और उसे दुरुस्त करना। तो ये जीरो एरर है क्या? ये अक्सर बनाने में रह जाने वाली छोटी सी खामी या फिर वक्त के साथ इस्तेमाल से पैदा होने वाली खराबी है। मतलब ये कि जब जबड़े मुकम्मल तौर पर बंद हों तो दोनों स्केल्स के 0 एक लाइन में नहीं होते, और इसका नतीजा हमारी हर पैमाइश थोड़ी सी गलत आएगी।
देखें, इसकी 2 किस्में हैं। अगर वर्नियर का सिफर दाईं तरफ है तो ये मुस्बत 0 एरर है, मतलब हमारी पैमाइश असल से थोड़ी ज़्यादा आ रही है। इसे ठीक करने के लिए हम एरर को अपनी पैमाइश से तफरीक यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर वर्नियर का सिफर बाईं तरफ है तो ये मनफी 0 एरर है, यानी हमारी पैमाइश असल से कम आ रही है। इसे ठीक करने के लिए हम एरर को पैमाइश में जमा यानी ऐड कर देते हैं। एरर को दुरुस्त करना भी आसान है। मुस्बत एरर के लिए जो वर्नियर लाइन सीध में आ रही है उसे लीस्ट काउंट से ज़र्ब दें और जो जवाब आए उसे अपनी फाइनल रीडिंग से माइनस कर दें। मनफी एरर के लिए तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले सीध में आने वाली लाइन का नंबर देखें, फिर उसे 10 में से माइनस करें। जो जवाब आए उसे लीस्ट काउंट से ज़र्ब दें और फिर अपनी फाइनल रीडिंग में जमा कर दें। तो सबसे अहम नुक्ता क्या है? वर्नियर कैलिपर का सारा कमाल 2 पैमानों के दरमियान इस छोटे से लेकिन काबिल तक यकीन फ़र्क को इस्तेमाल करने पर मबनी है। ये एक सादा सा ख्याल हमें पैमाइश की दुनिया में एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाता है। तो अगली बार जब कोई भी सादा सा आला देखें तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या इसके डिज़ाइन में भी वर्नियर कैलिपर की तरह कोई ज़हीन जाल, कोई शानदार आइडिया छुपा है? सोचते रहिए।